आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शांति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रार्थना करेंगे सभी लोग प्रेम और श्रद्धा पूर्वक उस परमपिता परमात्मा से। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण।
हम न सोचे कि हमको, हम ये सोचे किया क्या है हर पल, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का गर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हरि बोल, हरि बोल। कितनी कृपा की है परमात्मा ने।
मानव का शरीर दिया है। देव दुर्लभ, तरसते हैं देवता भी जिसके लिए। लेकिन मानव शरीर पाकर के हम सच्चे अर्थों में मानव बन गए, इंसान बन गए, कोई गारंटी नहीं है। सत्संग की आवश्यकता इसीलिए है कि मानव सच्चे अर्थों में मानव बन जाए, इंसान बन जाए। बहुत से ऐसे हैं मानव के शरीर में हैं, पर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में पशुतुल्य विचरण कर रहे हैं। कर्म पशुओं जैसे हैं, आचरण पशुओं जैसे हैं, प्रवृत्तियां पशुओं जैसी हैं। मानव के शरीर में जरूर हैं, लेकिन वो मानव कहलाने के, इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं। वो तो संसार में पशुतुल्य विचरण कर रहे हैं। याद होगा मैंने एक बार आपसे कहा था कि इस संसार में आकर के चाहे जो करो, लेकिन सही दिशा में करो। और एक बात जरूर ध्यान में रखो कि अपनी स्वाभाविक पहचान को कभी खोने की कोशिश मत करना। जो तुम्हारी स्वाभाविक पहचान है उसे अपने से दूर करने की कोशिश मत करना कभी। हर एक की अपनी एक स्वाभाविक पहचान होती है, और जब आदमी या कोई भी अपनी स्वाभाविक पहचान को खोता है तो कोई भी उसे उस रूप में स्वीकार नहीं करेगा। पक्षियों की बहुत जानकारी रखते हैं आप जानते हैं कि सामने कोयल है, लेकिन आवाज कड़वी आ रही है। हरि बोल। आप जानते हैं, लेकिन आपका दिल स्वीकार नहीं करेगा। यह कोयल हो ही नहीं सकती है, कोयल कड़वा बोल ही नहीं सकती है। कोयल की एक स्वाभाविक पहचान है मिठास परिपूर्ण वाणी, मीठी वाणी है। कोयल अपनी पहचान को अगर खो दे तो कौन मानेगा यह कोयल है। कौवा कहीं मीठा बोलता हुआ मिल जाए, हम पहचान रखते हैं पक्षियों के बारे में बहुत, और हमें मालूम है कौवा है, लेकिन दिल स्वीकार नहीं करेगा। यह कौवा हो ही नहीं सकता है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, यह कैसे संभव हो सकता है? कौवा मीठा बोले? नहीं नहीं नहीं, यह कौवा हो ही नहीं सकता है। कोयल अपनी पहचान को खो दे, कड़वा बोलती कहीं मिले, कौन मानेगा यह कोयल है? कौवा कहीं मीठा बोलता हुआ दिखाई दे जाए, कौन मानेगा ये कौवा है? कुत्ता वफादारी को छोड़ दे, जरा सी आहट पर चौंक करके उठना छोड़ दे, कौन मानेगा ये? आपको शेर कहीं मिल जाए घास खाता हुआ और मिमियाता हुआ, आंखें कह रही हैं ये शेर है, दिमाग भी पहचान रहा है ये शेर है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, ये शेर हो ही नहीं सकता है। ये इसकी स्वाभाविक पहचान नहीं है। अपनी स्वाभाविक पहचान को खोने के बाद वो शेर नहीं लगता है, नहीं कहला सकता है। कौन कहेगा? कोयल ने अपनी पहचान खोई तो कोई कोयल स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कौवे ने अपनी स्वाभाविक पहचान खोई, कोई कौवा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कुत्ते ने अपनी स्वाभाविक पहचान खोई, कुत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। शेर ने अपनी स्वाभाविक पहचान खोई, कोई शेर मानने को तैयार नहीं है। कोई पशु पक्षी कीट मकोड़ा अपनी पहचान को खोता है, कोई उसे इस रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तो मेरा प्रश्न है, ए मानव, तेरी क्या स्वाभाविक पहचान है जिसे तू खो देता है? तो शास्त्र भी कहते हैं, और कोई भी दुनिया में तुझे मानव स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। तू मानव नहीं। सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, देव भी तरसते हैं इस मानव शरीर के लिए,
पर मुझे में कई बार बड़ा अफसोस होता है कि हम नकल देवी देवताओं की करना शुरू कर देते हैं। अरे देवी देवता तो खूब मानव बनने को तरसते हैं कि मानव बनकर के इस धरा पर आए, एक आदर्श प्रस्तुत करें। इस धरा पर आने को तरसते हैं, धरा पर आने को। ब्रज में कन्हैया जन्म ले अवतार लेकर के आ रहा है, तो सारे कहते हैं चाहे हम गंवार ग्वाले बन जाएं, गंवार गोपियां बन जाएं, लेकिन हमें इस धरा पर मानव बना करके भेज दो। भगवान श्री राम वन में जाएंगे, देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, हमने सुना है उनको यह श्राप मिला है कि बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, हमें चाहे बंदर ही बना दो लेकिन इस धरा पर भेज दो। कोई किसी की नकल कर रहा है, कोई किसी की नकल कर रहा है। हरि बोल ना। तो सच्चे अर्थों में मानव ही बन जाए तो तेरा भी जीवन संवर जाए और धरती भी स्वर्ग तुल्य बन जाए। हनुमान से सीखो, राम से सीखो, देवी माता से सीखो, काली से सीखो, चंडी से सीखो, उनकी नकल मत करो। तुम तो एक मानव बन जाओ, इतना ही काफी है, इंसान बन जाओ बस। सारे संदेश की एक निचोड़ मैंने आपको बताई थी। ये दुनिया स्वर्ग तुल्य वातावरण बन जाएगा। कैसे? इस संसार को समझो एक रंगमंच है। सही बोलना। एक रंगमंच है ये संसार। हर कोई अपना अपना अभिनय करने आया है यहां पे। जो कुशल अभिनेता होते हैं लोग वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं उन पर। जो एक्टिंग अच्छी नहीं कर पाते लोग मजाक उड़ाते हैं। हरि बोलना। द्वारा उन्हें मंच पर लाने को मन भी नहीं करता है फिर। इस संसार रूपी रंगमंच पर सारे आए हो, अभिनय करने को मिला है। जब अभिनय खत्म हो जाएगा, हरि बोलना, जब तुम्हारा रोल पूरा हो जाएगा आपको सब रोल करना पड़ेगा। हरि बोलना। रोल पूरा होते ही बोलिया बिस्तर बोल। तो ये जो समय मिला है संसार रूपी रंगमंच पर अभिनय करने का, एक कुशल अभिनेता बनो। जो तुम्हें बनने को कहा गया है बस वही बन के दिखा दो तो आनंद आ जाएगा। तुम्हें मानव का शरीर दिया है, मानव का अभिनय करने को दिया है, और किसी का नहीं। क्यों? परमात्मा के स्वरूप भी इस धरा पर आए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आप तो तुसी ते रब हो। मैं हूं परम पुरुष को दासा, मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। परमेश्वर नहीं, मैं तो उस परमात्मा का दास हूं, सेवक हूं उसका। हरि बोलना, जोर से बोलना। जो काम मेरे को सौंपा गया है बस उसे भी ठीक से कर लूं तो किसी और का नाटक करने की जरूरत नहीं है आपको। अपना जो नाटक मिला है इसको ठीक से करो बस। कोई मुंडियां हिला के बैठ जाता है, कोई वो करे। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। लोग भी बेचारे धर्म भीरू, सीधे सादे, भोले भाले, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हरि बोल। क्या हालत हुई पड़ी है दुनिया की, देख रहे हो। सत्संग तो तुमसे बस यही कहेगा कि जो तुम्हें अभिनय करने को मिला है इसे कुशलता पूर्वक करना। मानव का अभिनय करने को मिला है तो मानव बनना, कभी दानव बनने की कोशिश मत करना। तुम्हें अगर इंसान बनाया गया है परमात्मा के द्वारा तो तुम्हें इंसान बनो। शैतान और हैवान अगर सच्चे अर्थों में सारे इंसान बन जाएं तो कहां होगी हिंसा, कहां होगा आतंकवाद, कहां होगी वैमनस्यता, कहां होगी घृणा, कहां होगा द्वेष, कहां होगा विरोध? होगा फिर कहीं? अगर इंसान बन जाएं तो
जो मैं हमेशा कहा करता हूं, बार बार कहा करता हूं, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। सब कुछ बन गया तो, लेकिन एक इंसान नहीं बन पाया है। जो तेरी स्वाभाविक पहचान है उसको कभी खोने की कोशिश, क्या पहचान है? हर एक की अपनी एक पहचान होती है। हर पशु की, मैंने कहा ना, अपनी पहचान है। हर पक्षी की अपनी पहचान है। हर कीट मकोड़े की अपनी पहचान है। मानव की पहचान है, दानव की पहचान है, देवता की पहचान है, संत की पहचान है। हरि बोलना। जो भी अपनी पहचान को खोएगा कोई उसे उस रूप में स्वीकार नहीं करेगा। मानव की पहचान है प्यार, मानव की पहचान है सौहार्द, मानव की पहचान है मेलजोल, मानव की पहचान है सहयोग, मानव की पहचान है सद्भाव, मानव की पहचान है शांति, भगवान धर्म का अनुसरण। ये पहचान है तुम्हारी। अगर खोदोगे तो फिर हरि बोलना है। ब्रह्मा जी ने 2 बार सबको इकट्ठा किया था। मैंने एक बार आपको उदाहरण सुनाया था। पहली बार सारे कहने लगे कि महाराज हमको कोई ज्ञान दो, कोई उपदेश दो। हमको आपने पैदा कर दिया है सृष्टि में, लेकिन जीवन कैसे जीना है हम तो अपनी मर्जी से जी रहे, हमें तो पता ही नहीं। हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, हमें कुछ उपदेश तो दो। सारे के सारे मानव, सारे के सारे दानव, सारे के सारे देवता बुला लिए गए। ब्रह्मा जी कहने लगे सारे आ जाओ। अगर तुम सचमुच कोई उपदेश चाहते हो तो मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। विचारशील अनावश्यक नहीं देता है जबरदस्ती की, भाई पात्र देख करके और लगन देख करके। हरि बोलना। सबकी उत्सुकता देखी कि ब्रह्मा जी से हमको सीखना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने सबको बुला लिया। ब्रह्मा जी ने कहा शांत होकर के बैठ जाओ, एकाग्रचित्त होकर के बैठ जाओ, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। सब के सब एकाग्रचित्त होकर के शांत होकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी बोले कि क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? बोले हाँ महाराज। ध्यान से सुनो, सब एकाग्रचित्त। सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा उपदेश दे रहा है, वो मामूली बात है? पहली बार उपदेश दे रहा है। बड़े द अक्षर कहा और ब्रह्मा जी मंच से उठे और अंदर चले गए। हरि बोलना। ले सारे इतनी दूर दूर से आए, इन्होंने सुनाया गया। हरि बोल। ब्रह्मा जी तो चले गए, सब आपस में विचार करने लगे, भाई ब्रह्मा जी की बात में कुछ ना कुछ रहस्य होगा। सोचो उन्होंने क्या कहा है। जब शांति से निष्पक्ष अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए समझने की कोशिश की तो समझ में आ गया। सीखने वाले के लिए एक अक्षर भी काफी, शब्द नहीं, एक अक्षर भी काफी है। और न सीखने वाले के लिए सारी जिंदगी, सारे वेदों का, ग्रंथों का उपदेश करते रहो, उसके समझ में कुछ आने वाला नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए एक शब्द भी काफी है, एक अक्षर भी काफी है। सीखना चाहो तो, तभी तो मैंने कहा था मेरे से ज्यादा महत्व तो आपका है, संतों से ज्यादा महत्व तो आपका है, महापुरुषों से, ऋषि मुनियों से महत्व तो ज्यादा आपका है। महाराज जी के पास क्या है और कितना है, संतों के पास क्या है और कितना है, ग्रंथों में क्या है और कितना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर तुम क्या और कितना ले सकते हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम क्या और कितना ले सकते हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है, कहीं पात्र में छेद तो नहीं है, कहीं पात्र ढका हुआ तो नहीं है, कहीं पात्र का तला तो नहीं टूटा हुआ है, वरना कितना भी आता रहा सब निकल जाएगा। हरि बोल। शांत होकर के जब निष्पक्ष अंतरात्मा की आवाज सुनी, अंदर से आवाज आ जाती है। याद करना, जब तक आदमी व्यस्त है, बहिर्मुख है, तब तक उसे आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती।
मन को जो अच्छा लगता है आदमी कर रहा है, मन जो निर्णय देता है वो समझ रहा है। लोग तुम्हें क्या समझते हैं, तुम्हारा मन तुम्हें क्या समझता है, लेकिन तुम हो क्या, जब शांत निष्पक्ष अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो पता चल जाएगा तुम। लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं, तुम्हारा मन तुम्हें अच्छा समझता है, लेकिन तुम अच्छे हो कोई गारंटी नहीं। हो सकते हो अच्छे, लेकिन गारंटी नहीं है। लोग तुम्हें बड़ा गंदा समझते हैं और तुम्हारा मन भी कई बार तुम्हें सोचता है कि तुम बहुत बेकार हो, लेकिन तुम बुरे ही हो, कोई गारंटी नहीं है। अंतरात्मा की आवाज, और वो जब शांत होकर के निष्पक्ष आवाज सुनेंगे तो पता चल जाएगा। ये वैसे सुनाई नहीं देगी जब तक व्यस्त हो, बहिर्मुख हो। कान के पास घड़ी होती है, टिक 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 सारा दिन चलती है, लेकिन जब तक मैं व्यस्त रहता हूं मुझे सुनाई नहीं देती है। जब शांत वातावरण होता है तो वही घड़ी की टिक 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 जो सारा दिन सुनाई नहीं दे रही थी, अब बड़े आराम से सुनाई देती है। हरि बोल रहा, आवाज तो है लेकिन व्यस्तता के कारण, बहिर्मुखता के कारण सुनाई नहीं दे रही। अब सुनाई देगी तुमको कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जी रहे हो, तुम कितने पानी में हो। तुम सारे के सारे बैठ गए शांत होकर के और विचार करने लगे। विचार करने के बाद सबको अपनी अपनी गलतियां नजर आने लगी। हरि बोल। महापुरुष तो इशारा करते हैं खाली। विचारशील समझदार के लिए इशारा काफी है और ना समझ के लिए थप्पड़ भी काफी नहीं है, याद रखना। अंदर से आवाज आई, विधाता सारे के सारे राक्षसों को अंदर बुला रहे हैं। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर के बैठ गए सारे के सारे। आज्ञा हो विधाता, मैंने उपदेश दिया था, उसका अर्थ समझे तू? हरि बोल, जोर से बोलो। ब्रह्मा जी आपने उपदेश तो दिया था, पर एक चीज हमें बड़ी बुरी लगी, आपने खाली हमको ही क्यों सुनाया? ले, ब्रह्मा जी बोले मैंने सबको सुनाया, एक को नहीं सुनाया। संत, सदगुरु, ऋषि, महर्षि, महापुरुष, परमात्मा किसी एक को नहीं सुनाते हैं। माध्यम चाहे कोई बन जाए, लेकिन उनका उपदेश जन जन के लिए अनुकरणीय होता है, था भी, है भी और आगे भी रहेगा। अगर गीता खाली अर्जुन के लिए होती तो कब की खत्म हो गई होती, अर्जुन के साथ ही चली जाती। वो तो अर्जुन तो माध्यम बना। भगवान श्री कृष्ण ने वो संदेश, कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय वाला संदेश जन जन के लिए दिया है। वो तब भी उतना ही उपयोगी था, आज भी उतना ही उपयोगी है, आगे भी उतना ही उपयोगी रहेगा। मैंने तो सबको सुनाया, लेकिन अगर तुम्हें लगा कि तुम्हें सुनाया है तो तुम क्या समझे हो, बताओ? महाराज हम समझ गए। पहले तो समझ में नहीं आता था, लेकिन शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के जब अंतरात्मा की आवाज सुनी हमने, तब हमें लगा कि हम बहुत निर्दयी हो गए हैं, जालिम हो गए हैं। हम लोगों पर जुल्म ढाते हैं, अत्याचार करते हैं, अधर्म करते हैं, सताते हैं लोगों को, हिंसा फैलाते हैं हम। आपने उस द अक्षर के द्वारा हमें दया का संदेश दिया है, बस। विधाता कहने लगे अगर दया को तुम अपना लोगे, सुन तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन जीवन में अपनाना। अगर अपना लिया होता तो फिर राक्षस रहते? हरि बोल, जोर से बोलो ना। उनकी पहचान है ये। अगर उस पहचान को कोई खो देगा तो कोई राक्षस कहेगा उसे? विभीषण को राक्षस कहोगे? बोलो ना। उसके मन में दया है, प्यार है, भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, सद्भाव है। बेशक राक्षस कुल में पैदा होकर के भी, राक्षस लोगों के बीच रह करके भी, लंका जैसी अपवित्र समझे जाने वाली नगरी में रह करके भी हम में से कितनों से ज्यादा श्रेष्ठ जीवन जिया है उसने। प्रहलाद को राक्षस कहोगे फिर? हिरण्यकश्यप का बेटा है, ठीक है, राक्षस का बेटा है, ठीक है, राक्षस कुल में पैदा हुआ है, राक्षसों के बीच रहता है, लेकिन वहां पर भी अपने भक्ति का, प्यार का, सद्भाव का, विश्वास का वो आदर्श दिया है कि दुनिया आज तक वाह वाह करती है और आगे भी करती रहेगी, गुण गाती है उसकी। फिर कह रहा हूं, जिसने पहचान को खो दिया उसे उस रूप में फिर कोई स्वीकार नहीं करेगा। हे राक्षसों,
बिल्कुल तुमने ठीक कहा, तुम्हारे अंदर दया का अभाव हो गया है। मैंने द अक्षर के द्वारा यद्यपि उपदेश सबको दिया है, लेकिन तुमको कहा था कि तुम दया लाओ, निर्दयी मत बनो, जालिम मत बनो, अत्याचारी मत बनो। जो आ गया काश अपना लिया होता। सारे के सारे देवताओं को बुलाया जाए, सारे के सारे देवताओं को बुलाया गया, उन्होंने भी चरणों में प्रणाम करके अपना स्थान ग्रहण किया। आज्ञा विधाता, हे देवताओं, मैंने अभी उपदेश दिया था, क्या उसका अर्थ समझे तुम? बोले वो अर्थ तो समझे हैं, जब शांत होकर के बैठे, निष्पक्ष होकर के बैठे, एकाग्रचित्त होकर के बैठे, हमें समझ में आ गया है। लेकिन एक चीज का हमें बड़ा बुरा लगा, ब्रह्मा जी आपने उपदेश खाली हमको ही क्यों दिया? और भी तो बैठे गए वहां पे। सॉरी बोलना, खाली हमको ही क्यों सुनाया आपने? बोले मैंने सबको सुनाया, पर तुमने क्या समझा ये बताओ, तुमने क्या समझा है? ब्रह्मा जी हम जब शांत होकर के बैठे, हमें अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी। लोग हमारी जय जयकार करते हैं, लोग हमारी पूजा करते हैं, लोग हमारे पाठ करते हैं, हम अभिमान में अकड़े रहे, हम समझ ही नहीं पाए कि हमारा जीवन कहां जा रहा है। स्वर्ग के सुखों में हम देवता लोग इतने मगन हो चुके हैं, अप्सराओं के नृत्य देखना, वारुणी पीना, भोग विलास में लिप्त रहना, हमारे इंद्रियों का कोई संयम नहीं रह गया है। हम इतने स्वर्ग के सुखों में निमग्न हो चुके हैं, हमारा इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा आंखों पर कोई कंट्रोल नहीं है, सुंदर रूप देखना चाहती हैं, हमारा कानों पर कोई कंट्रोल नहीं है, सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, हमारी नासिका पर कोई कंट्रोल नहीं है, सुंदर गंध लेना चाहते हैं, हमारे हाथों पर कोई कंट्रोल नहीं, हमारे पैरों पर कोई कंट्रोल नहीं, हमारे मन मस्तिष्क पर कोई कंट्रोल नहीं, हमारा शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये हमेशा इस पर सुसुक चाहता है। और जिसका अपने जीवन पर कंट्रोल नहीं होता है, उसका जीवन में कोई मोल नहीं होता है, याद रखना, कोई मोल नहीं होता उसका। आपने द अक्षर के द्वारा हमें इंद्रियों के दमन का संदेश दिया है विधाता, जो हमारे समझ में आया कि तुम इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, दमन नहीं है इनका कोई। उस द अक्षर के द्वारा इंद्रियों के नियंत्रण का, दमन का संदेश दिया है आपने। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल ठीक समझा है, अपनाना इसे जीवन में, अपना लिया होता फिर बातें क्या होती। अरे बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सारे मानवों को बुलाया, वो भी सारे के सारे चरणों में प्रणाम करके बैठे। जो आज्ञा विधाता, हे मानवों, आपकी प्रार्थना पर मैंने उपदेश दिया, क्या मेरे उपदेश का अर्थ समझे आप? सारे मानव एक स्वर में कहने लगे, अर्थ तो शांत होकर के जब बैठे समझ में आया, लेकिन विधाता हमें एक बात का बड़ा बुरा लगा, हम कहे बिना नहीं रहेंगे। कहो भाई, आपने खाली हमको क्यों सुनाया, औरों को क्यों नहीं सुनाया? अरे बोलना जिसमें जो कमी होगी उसे अपने आप एहसास हो जाएगा, और उसे कई बार लगता है कि मेरे को तो नहीं सुनाया जा रहा है। अभी अगर शराब की यहां पर मैं चर्चा करूं, तो जो लोग शराब पीते होंगे उनके मन में क्या आएगा? जरूर हमारी घरवाली ने कह दिया होगा महाराज जी से, हम आ रहे हैं तो तुम इसके बारे में सुनाना, और जरूर हमको ही सुना रहे, हमको ही सुना रहे। हरि बोल। जो जुआ खेलता होगा, अगर जुए की चर्चा आएगी, उसके मन में एकदम आएगा कि हमको तो सुन। हरि बोल, जोर से बोल रहे। विधाता कहने लगे, मानवों, मैंने सबको सुनाया है, सबको शिक्षा दी है, लेकिन तुमने क्या समझा है, मैं ये जानना चाहता हूं। मानव एक स्वर में कहने लगे, हे विधाता, हम इतने संचयी हो गए हैं, संचय की प्रवृत्ति बहुत हो गई है हमारे लिए, जोड़ जोड़ के धर जाएंगे फिर मर जाएंगे। हरि बोलना, हरि बोलना। न खाते हैं न खिलाते हैं, बस फिर पड़ा ही रह जाता है वो। कहीं खदानें खुदती हैं तो उसमें से निकलता है, कहीं दीवारें खुदती हैं तो फिर उनमें निकलता है। हरि बोल। नाग बन के कहते हैं ना लोग, वहां बैठा रहता है वीर। हरि बोल। लोग जो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा है। जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत हो गई हमारे अंदर।
संचय की प्रवृत्ति बहुत हो गई है। और कोई जोड़ता है तो हम उसे कहते हैं देख जोड़ जोड़ करके मिलेगा क्या तेरे लिए, और आएंगे खा जाएंगे। मक्खियों तुम शहद इकट्ठा करती रहो, आएगा कोई तोड़ के ले जाएगा। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, औरों को शिक्षा दे देंगे हम। तो हमारे अंदर संचय की प्रवृत्ति बहुत है। काश अगर संचय की प्रवृत्ति ही होती तो सद्गुणों को संचय करते और जोड़ते, इकट्ठा करते, अच्छे स्वभाव को और इकट्ठा करते, प्यार और सद्भाव अपने अंदर संचित करने की कोशिश करते, अच्छाइयां अपने अंदर संचित करने की कोशिश करते, फिर तो जीवन ही संवर जाता। लेकिन हमें, वो पुराने लोग क्या करते थे ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पर कहने तक था खाली। हरि बोलना, पूत कपूत है तो कितना भी जोड़ लो बर्बाद कर देगा और खुद भी बर्बाद हो जाएगा, और पूत सपूत है तो उसे इस लायक बना दो जोड़ करके रखने की, वो खुद इतना बना लेगा कि उसे आवश्यकता ही नहीं है। अगर सपूत है तो खुद जोड़ लेगा, और कपूत है तो जोड़े हुए को भी बर्बाद कर देगा और खुद भी बर्बाद हो जाएगा। हरि बोलना। तो पुराने लोग ये एक बड़ा अच्छा शब्द कहा करते थे, और इसलिए मैंने एक बार, याद होगा आपको, पूरे भारत की जब पैदल यात्रा की तो मैंने 10 पंक्तियां अपने लिए लिखी थी, वो लोगों के भी बड़ी काम आई। 1980 में मैंने लिखी थी और पैदल यात्रा में मैं जगह जगह उसको सुनाया भी। तो बहुत जन जन के लिए लाभकारी है। सही अर्थ समझने की कोशिश करना, उतना मत खाओ जितना खा सकते हो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, उतना मत खाओ जितना, उतना खाओ जितना पचा सकते हो। ये खाली इसी से तात्पर्य नहीं है, बहुत जगह काम आएगा, देखना। उतना मत खाओ जितना, जोर से बोलो, उतना खाओ जितना, गलत तो नहीं है? बड़ा स्वाद, एक बार एक बार एक बार एक बार, एक दिन तो खा लिया, फिर पता लगा 4 दिन तक, हरि बोल लंघन करना पड़ा। उतना मत खाओ जितना, जोर से बोलो, उतना खाओ जितना पचा सकते हो। खाने को तो जितना चाहे खा सकते हो, लेकिन शरीर उसे पचा पाएगा या नहीं पचा पाएगा? शरीर के लिए लाभदायक होगा या नहीं होगा? तुम्हारे मन के लिए लाभदायक, क्योंकि मन पर भी अन्न का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा या नहीं होगा? डायबिटिक है और इतनी इतनी मिठाइयां खा रहा है, ब्लड प्रेशर वाला है और खूब मिर्च मसाले खा रहा है। खाने को तो खा सकते हो तुम, कौन रोकेगा तुम्हें? हार्ट पेशेंट है और लगा लगा के घी परोठे धड़ाधड़, हरी बोलना, उसके बिना नाश्ता क्या है जी सवेरे? हरी बोल। उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना पचा सकते हो। दूसरी पंक्ति मैंने कही थी, उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो। बनाने को तो तू मेरा चाचा, तू मेरा ताऊ, तू मेरा दोस्त, तू मेरी बहन, तू मेरा भाई, तू मेरा फलाना, निभा कितने रहे हो तुम? जो हैं उनको नहीं निभा पा रहे, आगे कितने निभाओगे? हरि बोलना। सबसे और सारे रिश्ते थे तुम्हारे, सबसे बड़ा और सब सारे के सारे रिश्ते थे परमात्मा से, कितना निभा रहे हो? निभा रहे हो? परम पवित्र, परम आत्मिक, परम आध्यात्मिक नाता सदगुरु के साथ था, क्या निभा रहे हो? परमात्मा को जो कॉल दिया था निभा रहे हो? सदगुरु ने राह दिखाई है उसे निभा रहे हो? माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, उनके साथ निभा पा रहे हो तुम? अग्नि के साथ फेरे लेकर के जीवन भर साथ रहने का जिन्होंने संकल्प किया था, बुढ़ापे में आते आते औलाद उनको अलग कर देती है। पिताजी आप वहां रहो, मम्मी आप वहां रहो, है? उतने पर भी सब्र नहीं आया। 15 दिन उसके पास रहो, 15 दिन उसके पास रहो, है? रिश्ते, सगे पवित्र रिश्तों तक को विकृत करके रख दिया है। जो रिश्ते हैं उनको नहीं निभा पा रहे हो तुम, और बनाने को दुनिया भर के रिश्ते बनाते चले जा रहे हो। एक तो वैसे भी नुकसानदायक था,
एक अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी जितने ज्यादा संबंध बनाएगा पढ़ेगा फिर, क्योंकि जितने संबंध बनाएगा उतना उनके संबंधों से प्रभावित भी होगा। किसी के घर शादी है, किसी के घर में जन्मदिन है, किसी के यहाँ मैरिज एनिवर्सरी है, किसी के यहाँ दुकान का मुहूर्त है, किसी के यहाँ मकान का मुहूर्त है, किसी के यहाँ कोई मर गया है, किसी के यहाँ कोई जन्म हो गया है। अब नहीं जाओगे तो संबंध खत्म, जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। व्यापारी आदमी है, कितने संबंध निभा लेगा? आज फलाने की मौत हो गई है, आज फलाने का जन्मदिन है, आज फलाने की शादी है, आज फलाने की दुकान का मुहूर्त है, आज फलाने की, अगर इसी में लगा रहा तो अपना काम कब करेगा? बोलो ना। मेरे शायद कोई कहानी तो नहीं है, ये कथा तो नहीं है, व्यावहारिक बात है, एक बच्चे के भी समझ में आने वाली बात है। तो है कब करोगे? और दुनिया भर के अगर संबंध बनाते रहे तो भक्त के लिए तो बहुत बड़ी, वो समझो आप, कोई अच्छे संबंध होंगे, कोई बुरे संबंध होंगे, कोई मन पर अच्छा प्रभाव डालने वाले होंगे, कोई बुरा प्रभाव, कोई प्यार को खत्म करने वाले होंगे, प्यार पैदा करने वाले होंगे, कोई विश्वास को डगमगाने वाले होंगे, कोई फलाना, कोई नहीं। हम तो फलाने को सुधारने के लिए कर रहे थे। कई बार ऐसा कह देते हैं हम लोग, उसको सुधारते सुधारते कहीं खुद मत बिगड़ जाना, डर इस बात का है। उसको सुधारते सुधारते कहीं खुद मत बिगड़ जाना, अपना प्यार, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास भी कहीं लुटा मत बैठना। हरि बोलना। उन्हीं में उलझे रहोगे तो कब उसका सुमिरन करोगे? या तो उसके नाते से सबको अपना समझो, तो इससे बड़ा रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। फिर गिने चुने लोगों से नहीं, फिर तो सारी सृष्टि से है, उसके नाते से सब अपने हैं, वरना कौन अपना है कौन पराया है, सबकी पोल खुल जाती है टाइम पे। जब तक इनके लिए कुछ करते रहो सब अपने हैं, बड़े खुश दिखेंगे इनके चेहरे, आए हाय हंस हंस के लोटपोट होंगे और करेंगे हमें। जब इनको कुछ देने लायक ना रहो, फिर देखो इनके मुंह कैसे लटकते हैं। हरि बोलना। सूर्य को देख करके कमल खिल जाता है ना, क्यों? यह सत्य है या असत्य है? आप सत्य कहोगे, पर मैं इसे अधूरा सत्य कहता हूं। सूर्य को देख करके, सूर्य को उदय होते देख करके, सूर्य के प्रकाश में कमल खिल जाता है, लेकिन कब तक? जब तक कमल के अपने अंदर नमी है, पानी है। कमल के अपने अंदर नमी और पानी ना रहे तो सूर्य को देख करके जो कमल खिलता था अब जल करके खाक हो जाएगा, याद रखना। अब सूर्य की प्रचंड रात भर फिर भी ठीक रहेगा, जब सूर्य उदय होकर के आएगा प्रचंड किरणें पड़ेंगी। अगर कमल के अपने अंदर कुछ ना हो, पानी और नमी, जल करके खाक हो जाएगा। क्यों? अपने अंदर नमी पानी है तो सूर्य भी खुश कर रहा है, वो ना रही तो वो भी जला के खाक कर देगा तुम्हें। हरि बोलना, जोर से बोलना। फिर एक कोने में बैठ करके रोते हुए मिलोगे, सुख के सब साथी दुख में। हरि मैं नकली हंसी नहीं हंसवाता लोगों को। लाफिंग क्लब के बैठ के या हास्य योग के नाम पर हा 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 हा, अंदर रो रहा है और बाहर हा हा हा, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो कह रहा हूं सत्संग का बताया अगर आप मार्ग अनुसरण कर लोगे ना, ये हंसी बाहर नहीं आपके अंदर से निकल करके आए। झूठी हंसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, झूठी हंसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जबरदस्ती ठाके नहीं मारने पड़ेंगे आपको। वैसे कभी मुस्कुराहट आई नहीं, मियां रोते क्यों, सूरत ही ऐसी है। पता नहीं कहां खो गई है मुस्कुराहट। वो हंसी जो एक स्वाभाविक आया करती थी, पता नहीं कहां खो गई है। एक बार मेरे को याद है, एक माताजी भजन गा रही थी, जगनू हसाण वाली हे निमाए, जगनू हसाण वाली हे
माए मैनू हसिया बड़ा चिर होया जग नू जग नू सारे जग नू हसाण वाली नी माए मैनू हंसिया बड़ा चिर। अगर सच है ना तो बोलना। स्वाभाविक खाली चुटकुला देख करके 1 सेकंड की हंसी नहीं, उसके बाद मुंह लटक जाए। खाली कोई फनी चीज देख करके मुस्कुराहट सी आ गई, उसके बाद गायब हो जाए, ऐसी वाली नहीं जो बिजली सी खोले और गायब हो जाए। हर समय अंदर बरकरार रहे। वो कितनों के पास है, सोचो जरा। कहां है वो, कहां खो गई है वो, खोजो। नहीं खोज पा रहे हो तो जो बता रहा हूं इसे अपना लो, लौट आएगी तुम्हारे पास। याद तेरी कर दातिए, याद तेरी कर दातिए मेरा अंग अंग लू रोया जग नू हसाण वाली नी माए हसिया बड़ा चिर हो। हरि बोल, जोर से बोलो। नहीं आएगी ये। संतुलन बैठाना पड़ेगा तुम्हें, हर चीज में संतुलन बैठाना पड़ेगा। खान पान में संतुलन बैठाना पड़ेगा, आहार में संतुलन बैठाना पड़ेगा, संबंधों में संतुलन, बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। ये दुनिया भी टिकी है, बैलेंस पर टिकी है। बैलेंस ना होगा तो जरा से बैलेंस डगमगाते ही भूकंप आता है, भूचाल आता है, सुनामी आता है, क्या हालत हो जाती, तबाही हो जाती है। बैलेंस पर टिका हुआ है सब कुछ। तुम एक लोटा रख करके नहीं चल सकते हो, 20-20 मटके पर मटका चलते हैं। लेकिन संभव कैसे हुआ, बैलेंस बना के चलते हैं। आपको परेशानियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि किसी भी चीज में बैलेंस नहीं हो, तुम बैलेंस्ड नहीं हो। शुगर हो गई हमें, शुगर को बुरी चीज है क्या? शुगर नहीं होगी तो तू मर जाएगा वैसे ही। शुगर अगर नहीं होगी तो तू मर जाएगा वैसे ही। कम हो गई है तो खतरनाक है, ज्यादा हो गई है तो खतरनाक है। बैलेंस रखो ऐसे। शुगर हो गई है, शुगर तो है, शुगर के बिना तो आप हिल भी नहीं पाओगे। शुगर बुरी चीज नहीं है, बैलेंस अगर ना रहे तो गड़बड़ है। कम हो जाए, ज्यादा हो जाए तब गड़बड़ है। क्यों? हरि बोलना। एसिड बनता है, एसिड, एसिडिटी हो गई है। एसिड नहीं बनेगा तुम्हारा खाना पचेगा भी नहीं। भोजन पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये एसिड भी करता है, गलाता है उसे। लेकिन बैलेंस नहीं है, कम बनता है तो अजीर्ण हो जाता है, फिर पचता नहीं है आपका। और ज्यादा बने तो फिर जलन होने लगती है, धीरे धीरे घाव होने लगते हैं, अल्सर होने लगते हैं। हरि बोलना। एसिड बुरा नहीं है, लेकिन बैलेंस ना हो तो गड़बड़ है। कम हो जाए, ज्यादा हो जाए तो गांठें हो गई हमारे, गांठें हो गई। गांठ होना कोई बुरी चीज नहीं है। जैसे तुम्हारे सब औजारों में, साइकिलों में, मोटरसाइकिलों में, यंत्रों में वो होते हैं ना गोलियां, ऐसे सारे में हैं गांठें। यहां भी हैं, देखो आप, यहां भी हैं, हर जॉइंट पे हैं आपके। बुरी चीज नहीं है, लेकिन कम हो जाए तो खतरनाक है, ज्यादा हो जाए। हरि बोलना। ब्लड प्रेशर हो गया है, ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो जिंदा नहीं हो सकता। ब्लड प्रेशर ही अगर नहीं होगा तो जिंदा रह ही नहीं सकता है। ब्लड प्रेशर बुरा नहीं है, ब्लड प्रेशर का तो ये तो मोटर तभी पंप करेगी। देखो परमात्मा की कृति, आपकी मोटर आए दिन खराब होती रहती है। पेट में तब आए थे, गर्भ में आए थे, तब से ये पंप चल रहा है आखिरी टाइम तक। अगर सही रहो तो सही चलता है। हरि बोलना। 100 साल, 125 साल के लोग होते, उनका भी ये मोटर कभी। हरि बोलना। अगर आप संतुलित जीवन जियो तो, शुद्ध, सात्विक, संयमित, संतुलित आहार करो तो, दिनचर्या ठीक रखो तो, हरि बोलना। ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो खतरनाक है, ज्यादा हो जाए तो खतरनाक है। डाइटिंग कर रहे हैं, अब बहुत कम खा रहे हैं, ये भी खराब है। या दवा दब खा रहे हैं, ये भी खराब है। हरि बोलना।
संतुलित होना चाहिए आपका आहार व्यवहार सब कुछ। युक्ता युक्त विहार से, आहार और विहार वैसे होना चाहिए, शुद्ध हो, सात्विक हो, संयमित हो, संतुलित हो, फिर देखो आनंद जीवन में। संतुलन की आवश्यकता है, बैलेंस की आवश्यकता है, और उसमें ये लाइनें बहुत आवश्यक हैं आपके लिए जीवन में, ये हमेशा काम आएंगी आपके। उतना मत खाओ जितना, जोर से बोलो, उतना खाओ जितना, उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो, उतना मत गाओ जितना गा सकते हो। आपकी अगर कैपेसिटी इतनी है, स्टेमिना इतना है, तो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, 72 घंटे 82 घंटे 120 घंटे तक गाते रहते स्टेमिना है। लेकिन सुनेगा कौन? हरि बोलना। गाने को चाहिए जितना गा सकते हो आप, आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आंखें बंद करिए, गाते रहे। संगीत की महफिल लगी थी, पूरा हॉल भरा हुआ था, आंखें बंद करी, संगीत शुरू कर दिया। सुबह जाके आंख खोली, देखा तो एक जना पूरे हॉल में, बस हरि बोलना। बोले भाई साहब इतने लोग थे, लगता है संगीत प्रेमी नहीं थे, सारे चले गए, आप ही संगीत प्रेमी हो। बोले नहीं जी, माइक वाला हूं, आप बंद करो तो मैं भी जाऊं। हरि बोलना। उतना मत गाओ जितना गा सकते हो, उतना गाओ जितना रिझा सकते हो। लोग बोर होकर के चलने लगे, फिर फायदा क्या ऐसा बोलने का? हरि बोलना, जोर से बोलो। उतना मत गाओ जितना गा सकते हो, उतना गाओ जितना रिझा सकते हो, उतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो। बाकी चीजें आते ठीक ने महाराज जी, ए बड़ी पैड़ी हरि बोलना। बाकी तो ठीक है महाराज जी, ये वाला मामला नहीं, ये भी समझो। उतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो। आपके अंदर शक्ति सामर्थ्य 24 घंटे लगे रहो। धन का अभाव भी कई बार दुख का कारण हो जाता है। मानता हूं आपके लिए धन आवश्यक है, लेकिन सब कुछ नहीं है। रात दिन लगे रहे, महीनों लगे रहे, आपने खूब कमा लिया, पर ना सो पाए, ना भोजन का ध्यान रखा, बीमार पड़ गए। अब कमाया हुआ वहां खर्च कर रहे हो डॉक्टर के पास जाके। फायदा इसका कोई? बोलो ना, जोर से बोलो ना। स्वास्थ्य अलग खराब हो गया, क्या फायदा ऐसी कमाई का भाई? ये कमाई करी है, नुकसान करा आपने? बोलो। जितना आवश्यक है उतना ठीक है। परमात्मा करे आपके पास खूब हो, लेकिन आप अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाए, अपने विश्राम का ध्यान नहीं रख पाए, अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाए, अपनी औलाद का ध्यान नहीं रख पाए, अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाए, वो अलग गलत रास्ते पे चल गए। तुम कमा कमा के लाओ, वो उजाड़ रहे हैं। हरि बोल। सच्ची बताना, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा नहीं? एकदम सुनते तो बड़ा अजीब सा लगेगा। कमाना कोई बुरी बात नहीं, खूब कमाओ, पर उतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो, उतना कमाओ जितना आनंद पूर्वक उपभोग भी कर सकते हो। ना चैन से बैठे है, ना बच्चों का ध्यान रखा, ना परिवार का ध्यान रखा, ना स्वास्थ्य का ध्यान रखा है। जोड़ जोड़ के लाते रहना और फिर फूंकते रहना, या और फूकने वाले बहुत हो जाएंगे। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सारी जिंदगी इतनी मेहनत कर करके इकट्ठा करा था, और पता लगा बाद में स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो हार्ट अटैक हो गया। अब पता लगा 3 लाख वहां खर्च हो गया। ले, इन्हें तो कमाया भी नहीं, अब सामान्य जीवन भी नहीं है।
अब ये नहीं खा सकते, वो नहीं पी सकते, ऐसे नहीं चल सकते, ये नहीं रह सकते, वो नहीं रह। कमाओ, कोई बुरी बात नहीं है, धन तुम्हारे लिए आवश्यक है, लेकिन सब कुछ नहीं। और ये भी मत भूलना, सारे अनर्थ की जड़ भी यही है। सारे अनर्थ की जड़ भी यही है। बेईमानी इसी के कारण, चोरी इसी के कारण, हिंसा इसी के कारण है, झूठी गवाहियां इसी के लिए, संबंधों में दरार इसी के लिए, भाइयों की लड़ाई, हरि बोलना, जोर से बोलो ना, खून खराबा इसी के लिए। ज्यादा हो जाएगा। तो मैं कह रहा था, एक बार ब्रह्मा जी ने सबको उपदेश देने के लिए बुलाया था, तो जब मानवों का नंबर आया तो मानव बोले, महाराज हमें यह बड़ा बुरा लगा कि आपने हमको ही उपदेश दिया। बैठे तो और भी लोग थे वहां, देवता भी थे, राक्षस भी थे, कमियां तो सभी में होती है ना, आपने हमको ही क्यों इशारा करा? मैंने सबको इशारा किया, पर तुम क्या समझे उस द अक्षर के द्वारा? बोले महाराज जब आपने शांत और निष्पक्ष रहने को कहा तब हमारे समझ में आया, हम रात दिन बड़े संचय में लगे हुए हैं, बहुत बढ़ती जा रही है हमारी संचय की प्रवृत्ति। आप द अक्षर के द्वारा हमें दान का उपदेश दे रहे थे। दान का तात्पर्य नहीं कि महाराज जी को दे दो या उसको, जो जरूरतमंद हो, जो असमर्थ हो, जो असहाय हो, अगर तुम्हारी सामर्थ्य है तो उसकी सहायता करने की कोशिश करना। मैं कहा करता हूं ना, हमारी मेज भी कपड़े पहनती है, देखो हमारी खिड़कियां भी कपड़े पहनती हैं, हमारा टीवी भी कपड़े पहनता है, अलमारियां भी कपड़े पहनती हैं, रोशनदान भी कपड़े पहनता है, दरवाजे भी कपड़े पहनते हैं, घर की निर्जीव दीवारें तक कपड़ा पहनती है, और पड़ोसी अगर नंगा रहे तो धिक्कार है। काश दो कपड़े उसको भी दिए होते, अगर आपके पास इतना है तो, वरना घबराओ मत, फिर तो खाली मन में भाव रखो, हाय देखो फलाना इतना, काश हमारे पास होता ना, हम उसकी मदद करते। करने वाले को जो फल मिलेगा उससे कहीं ज्यादा आपको बिना करे मिल जाएगा। मन में अच्छा भाव रखना, फलाना कितना सत्कार्य कर रहा है, हाय हम नहीं कर पाते, काश हमारे पास भी होता, आपको पूरा फल मिल जाएगा। फलाना कितने देखो नेक काम कर रहा है, हमारे पास तो कोई सामर्थ्य इतनी नहीं है, वरना है परमात्मा हमारे पास भी इतना, हम भी करें, तुम्हें फल मिल जाएगा। करने वाले को पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तीर्थ व्रत और दान करे मन में तरे गुमान, नानक निह फल जात है जो कुंजर स्नान। अगर करने वाले ने अहंकार पाल लिया, उसका तो किया धरा बेकार, उसको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तुम अगर मन में अच्छे भाव सामर्थ्य न होने पर ले आए, आपको बराबर फल मिलेगा। हरि बोल। तो एक बार तो उन्होंने तब बुलाया था, और दूसरी बार एक बार और वो प्रार्थना करने पर बुलाया था, और यहां शिक्षा देने के लिए खुद बुलाया है। वो तो लोगों ने कहा था कि हमें कोई उपदेश दो, हम मन का जीवन जी रहे हैं, जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं, सही नहीं है, आप हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए। द अक्षर के द्वारा सीखने के लिए एक अक्षर भी काफी था। इस बार ब्रह्मा जी ने खुद कृपा करके बुलाया है, सारे राक्षसों को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया कि हम तुम्हें बड़े सुंदर सुंदर पकवानों के भोजन कराएंगे। ला भाई, ब्रह्मा जी के घर निमंत्रण, क्या चीजें बनेंगी, हरि बोलना। बड़े तैयार होकर के सारे पहुंचे, कई दिन तक भोजन की याद भी नहीं रही, क्योंकि वो खाना है। हरि बोल। ब्रह्मा जी के यहाँ तो क्या क्या पता नहीं, अरे सारी सृष्टि के विधाता हैं वो। मानवों से कहा कि तुम्हें इस बार भोजन तो नहीं करने को मिलेगा, लेकिन बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। अगर तुम ठीक से रहे और ठीक से समझे तो तुम्हें अगली बार भोजन के लिए भी बुलाऊंगा। हरि बोलना। दर्शक दीर्घा में बिठा दिया मानवों को, और जहां भोजन करना था वहां बिठा दिया देवताओं और राक्षसों को। ब्रह्मा जी मंच पर प्रकट हुए और कहने लगे, भाई आप आए, आपका स्वागत है, मैंने बड़े प्यार से बुलाया और आप भी बड़े प्यार से आए हो, लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए एक बात कहूंगा कि पहले मैं राक्षसों को भोजन कराना चाहता हूं। वो हल्ला भी कर रहे थे, इतनी देर हो गई है, बड़ी जल्दी है हमको, पता नहीं ये कहीं पर भी आप हो ना, हर तरह के लोग देख लेना आप।
राक्षसों को भोजन कराऊंगा मैं, उसके बाद देवताओं का नंबर आएगा। और मानव तुम बड़े प्यार से देखना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी, ओए हाय। लेकिन मेरी एक शर्त है, शर्त यह है कि जब भोजन प्रारंभ होगा उससे पहले मेरे दूत आएंगे और आपके हाथ में एक छोटी सी बांस की टुकड़े को बांध जाएंगे, बस। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भोजन शुरू करवाओ, बस बैठ जाओ। सारे राक्षसों को बिठा दिया, भोजन सामने आने लगे। ठहरो अभी, पहले दूत आए, हर एक के हाथ में बांस के 2 छोटे छोटे कप टुकड़े लिए और ऐसे रस्सी से बांध दिए सीधे करके, और तरह तरह के पकवान आ रहे हैं। आप लोग भोजन के लिए तैयार हैं? बोले हाँ महाराज, आज्ञा दो, बस शुरू करते हैं, प्रारंभ करो। इन्होंने ना कोई परमात्मा को धन्यवाद दिया, कोई शुक्रिया अदा नहीं करा है। क्या परमात्मा तेरी कृपा से ये मिल रहा है, वाहिगुरु तेरी मेहर नाल मिल रहे सानू। सामने पढ़ते ही बस सब हरी बोल शुरू कर दिया। अब करने लगे तो तोड़ा है, मुंह में आए कैसे, वो तो हाथ बंधा हुआ है ना बांस के टुकड़ों से, वो तो हाथ हो गया सीधा, ऐसे तोड़ा जरूर, लेकिन जैसे ही वो करने लगे वो तो आंख में गिरा के नाक में, और वो तो गुस्से में तमतमाते हुए हमारी बेइज्जती करवा दी, हमारा अपमान, कोई सारे हंसने लगे देख करके दृश्य। हरी बोलना।